हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ई आई आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स पे पावर एन प्लस पी वन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस पी टू इंटू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस पी एन इक्वल टू 0, देन समेशन ए आई इज़, मतलब ये जो आई है वो हमारा इंटीजर है, वो 1 से हमारा एन टर्म तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर हम समेशन ए आई निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है -A1 अपॉन A0। और यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारा A1 के जगह पे P1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे P1 पुट कर देंगे और A0 के जगह पे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू -P1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का -P1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, देन समेशन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज़, मतलब समेशन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसे सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमारा ये इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स हमारा जो हो जाएगा वो -by होता है, और -b के जगह पे p है तो ये -p हो जाएगा, और a के जगह पे 1 तो बटा 1 इक्वल टू -p हो जाएगा। फिर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू हमारा CA होता है, और C के जगह पे Q दिया हुआ है तो ये Q अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। और फिर हम लोग एक और वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू हमारा -dy होता है, और d के जगह पे r है तो -r अपॉन 1 इक्वल टू -r हो जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला में माइनस है और ये प्लस है। सो अब हम इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे समेशन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू हम इसे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसे तोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का स्क्वायर। फिर हम इसमें से अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो इतने के बराबर हम इसे इस तरह से पुट कर सकते हैं, समेशन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और इतने के बराबर हम लोगों का समेशन अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, सो यहाँ पे 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और इक्वल टू समेशन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और इतने के बराबर हम यहाँ पे समेशन अल्फ़ा लिख सकते हैं, और ये समेशन अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये समेशन यहाँ पे हो जाएगी समेशन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ये समेशन अल्फ़ा इंटू बीटा
का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू समेशन अल्फ़ा, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास ये q दी हुई है तो इक्वल टू q हो जाएगी q का होल स्क्वायर, तो q स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस r है तो ये माइनस r हो जाएगा इंटू समेशन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस p है। सो यहाँ पे माइनस p हो जाएगा इंटू में, तो इक्वल टू हमारा आ जाएगा q स्क्वायर माइनस 2rp। ये हमारा आंसर हो गया q स्क्वायर माइनस 2rp। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों का q स्क्वायर माइनस 2pr है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 इक्वल टू 0 आर इन AP। द रूट्स आर, ये इक्वेशन हम लोगों का AP में दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन का हम लोगों को रूट्स निकालना है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट्स मान लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग अल्फ़ा माइनस डेल अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस डेल 3 रूट्स इस इक्वेशन का मानेंगे, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। सो जब इन तीनों रूट्स का सम निकालेंगे तो अल्फ़ा माइनस डेल प्लस अल्फ़ा प्लस डेल इक्वल टू हमारा माइनस बी वाई ए आता है, और माइनस बी की जगह पे माइनस 9 है तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और ए की जगह पे हम लोगों का 1 है तो यहाँ पे अपॉन में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल और डेल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 अल्फ़ा हो जाएगा, 3 अल्फ़ा इक्वल टू 9 अपॉन 1। तो यहाँ पे 3 से हम इसे अल्फ़ा इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो 9/3 इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे हम लोगों की डेल की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें डेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एंड इन सम ऑफ 2 रूट्स का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा माइनस डेल इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस डेल इंटू अल्फ़ा प्लस डेल प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस डेल इक्वल टू हम लोगों का फॉर्मूला होता है CYA इक्वल टू सी के जगह पे हमारा 23 दिया हुआ है, 23 ए के जगह पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू डेल इक्वल टू, अब ये अल्फ़ा इंटू डेल है और अल्फ़ा प्लस डेल, ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल का स्क्वायर इक्वल टू 23, और यहाँ पे हम लोग डेल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर डेल को इधर हम लोग लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर इक्वल टू 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 23, और अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है 3, यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 23 इक्वल टू 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 माइनस 23 आ जाएगा। सो हम इसमें से 27 में से 23 को माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा, और डेल इक्वल टू रूट अंडर कर देंगे, स्क्वायर इधर ले आएंगे तो यहाँ प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो डेल की वैल्यू 2 आ गई। तो हम जो रूट्स माने यहाँ पे रूट्स माने अल्फ़ा माइनस डेल अल्फ़ा प्लस डेल, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू 3 आई है और डेल की वैल्यू 2 रखेंगे, एंड
अल्फ़ा की वैल्यू 3 एंड यहाँ 3 + 2 हो जाएगा, तो दैट इज़ 3 - 2 = 1 एंड 3 एंड 5, तो 1, 3, 5। तो हम लोगों का ये ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर है, 1, 3, 5। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 9x² + 14x + 24 = 0, टू ऑफ हुज रूट्स आर इन द रेशियो 2:3 आर। तो ये हम लोगों का रेशियो में दिया हुआ है 2 रूट्स और 1 रूट्स हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो इसका इस इक्वेशन का रूट्स हम लोगों का कैसे होगा, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग -1 पुट कर दें, पुट x = -1, तो जब हम इसमें -1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक रूट्स हम लोगों का -1 आ जाएगा। x = तो हम इसे मान लेंगे कि लेट अल्फ़ा = -1 एंड ये जो हमारा अनुपात दिया हुआ है इसे 3 बीटा एंड 2 बीटा हम लोग मान लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा + 3 बीटा + 2 बीटा = -b/a हम लोगों का फार्मूला होता है। तो अल्फ़ा की जगह पे -1 + 3 बीटा + 2 बीटा = -b/a की जगह पे हम लोगों का -9 है, तो माइनस प्लस 9 हो जाएगा, माइनस और माइनस फार्मूला वाला, और a की जगह पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। 3 + 2 बीटा = 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बीटा = 9 + 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई 9 + 1 = 10 और 10/5 तो = 2 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गए। तो ये हम लोगों ने रूट मानी है अल्फ़ा = -1 एंड 3 बीटा 2 बीटा, ये हम लोगों का रेशियो है। तो यहाँ पे हम लोगों का रूट आ जाएगा -1 और बीटा = 2 आया, तो ये 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6। तो ये हम लोगों की आंसर हो जाएगी -1 6, 6,6। सॉरी, यहाँ पे बीटा = 2 है तो 2 × 2 = 4 होगा, यहाँ पे 2 × 2 = 4 होगा। सो यहाँ पे हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी -1 6 4। तो ये हम लोगों की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 4 पहले दिया हुआ है, फिर 6 है, फिर -1 है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x² - 2x + 24 = 0 इज़ 12, देन द थर्ड रूट इज़। तो हम लोगों का इस इक्वेशन में 2 रूट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड थर्ड रूट्स हम लोगों को निकालना है। तो अगर इस इक्वेशन का अल्फ़ा बीटा एंड गामा हम लोगों का रूट्स हो, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा × बीटा = 12 हम लोगों का दिया हुआ है, तो अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले और जब हम इसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हम लोग निकालेंगे, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की फॉर्मूला हमारी होती है अल्फ़ा × बीटा × गामा = ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा -d/a और -d की जगह पे -24 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में 24 है, और अपॉन 1। तो और बीटा अल्फ़ा × बीटा = 12 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 12 × गामा
इक्वल टू -20 -24 और 12 गामा की वैल्यू निकाल लेंगे तो -24 अपॉन 12, तो 12 से 2 टाइम्स ये 24 कटेगा तो हम लोगों की आ जाएगी वैल्यू -2। गामा की वैल्यू -2 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर है, -2। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस x² माइनस x प्लस 15 इक्वल टू 0 इज -3, देन द अदर रूट्स आर। वन रूट्स हम लोगों का दिया हुआ है -3 एंड इस इक्वेशन का अदर रूट्स हम लोगों को निकालना है। इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सिंथेटिक डिवीज़न से की मेथड से हम लोग इसे निकाल लें तो यहाँ पे -3 हम लोगों का एक रूट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर -3 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे ये x की कोफिशिएंट से, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा x³ की कोफिशिएंट 1 है, x² की 1 है एंड x की -1 है और यहाँ पे 15 है। सो ये हम लोगों का सेम हम लोग लिख लेंगे। फिर -3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, -3 प्लस 1 इक्वल टू -2 आएगा। फिर 3 × 3 2 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 6 से 1 -1 होगा तो +5 हो जाएगा और 3 × 5 इक्वल टू 15 -15, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब ये वाला हमारा 0 हो गया तो -3 हम लोगों का ये सेटिस्फाई, ये एक रूट्स दिया हुआ है तो हम इससे इसका पोलिनोमियल एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x + 3 हो जाएगा एंड ये हमारा जो ये x³ की इक्वेशन है तो ये x² - 2x + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हम लोगों का इक्वेशन मिल गया। अब हम इसमें सॉल्व इसे कर देंगे तो x + 3 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू -3 जो हमारा दिया हुआ है और इस इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ x² - 2x + 5 इक्वल टू 0। फिर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला, अगर x इक्वल टू हम लोगों का क्यूबिक इक्वेशन या स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो तो ये -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला होता है। और इस फार्मूले में हम इसे पुट कर देंगे तो x इक्वल टू -b की जगह पे -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर -4 × a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 5 है अपॉन 2 × 1 इक्वल टू 2 ± √4 -20 अपॉन 2 इक्वल टू हम लोगों का जो आ जाएगा 4 - 20 इक्वल टू -16, 2 + -√16 हो जाएगा अपॉन 2, तो इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा ये 4 आएगा यहाँ पे, और माइनस है तो इमेजनरी हम लोगों का आएगा तो 2 ± i × 4 अपॉन 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 ± 2 × i अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों का जो रूट्स मिल गया इसका 1 ± 2i, ये हम लोगों का अदर रूट्स है, 2 अदर रूट्स और एक हम लोगों का -3 दिया हुआ है। सो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 ± 2i। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ x³ - px² + qx - r इक्वल टू 0 आर इन AP इज़, तो हमें इस इक्वेशन का कंडीशन निकालना है और AP में हम लोगों को निकालना है। तो इसे किस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन का रूट्स मान लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रूट्स मान लें अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा + बीटा रूट्स
b with the roots देन सम ऑफ रूट्स हम लोग निकालेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हम लोगों का फार्मूला होता है, और माइनस बी की जगह पे माइनस पी दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, और ए की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बीटा कैंसिल हो गया तो ये 3 अल्फ़ा इक्वल टू पी हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू पी बाई 3। ये एक रूट्स हम लोगों को मिल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रूट्स को, ये एक रूट्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा कंडीशन आ जाएगा। सो जो हमारा इक्वेशन है x के जगह पे p/3 हम लोग डालेंगे तो p/3 का होल क्यूब माइनस p इंटू p/3 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू p/3 माइनस r इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये pq/27 माइनस pq/9 प्लस q इंटू p/3 माइनस r इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 27 आएगा, और ये pq हो जाएगा और माइनस 3pq और प्लस 9q इंटू p माइनस 27 r इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस 3pq में से pq कैंसिल होगा, घटेगा तो माइनस 2pq प्लस 9q इंटू p माइनस 27 r इक्वल टू 0। ये 27 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। सो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2pq माइनस 9q इंटू p माइनस 27 इंटू r इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 वी इन ए पी, देन तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन का रूट्स मान लेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे मान लेंगे लेट अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा बी विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो जब हम लोग सम ऑफ रूट्स हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हम लोगों का फार्मूला होता है, और यहाँ पे हम लोगों का बीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी के जगह पे हम लोगों का 3 भी दिया हुआ है तो माइनस 3b बाई ए के जगह पे ए दिया हुआ है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हम लोगों का ये एक रूट्स हम लोगों को आ गया। ये रूट्स हम लोग इसमें डालेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोगों का एपी में निकालना है। सो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग माइनस बी वाई ए पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी वाई ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू बी इंटू माइनस बी वाई ए का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू सी इंटू माइनस बी वाई ए प्लस डी इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए इंटू बी क्यू बाई ए क्यू आ जाएगा, और प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू बी क्यू बाई ए स्क्वायर, और माइनस 3 सी इंटू बी बाई ए प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग ए क्यू की एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस ए इंटू बी क्यू, और यहाँ प्लस 3 इंटू ए इंटू बी क्यू और माइनस 3
सी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस डी इंटू ए क्यू इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि सभी में a है और यहाँ माइनस ए इंटू बी क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी क्यू है, तो हम लोग इसमें से इसे माइनस कर लेंगे तो यहाँ 2 और a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 इंटू बी क्यू बच जाएगा और यहाँ से माइनस a कॉमन होगा तो यहाँ माइनस 3 इंटू सी इंटू ए इंटू बी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और बटा में ए क्यू, और ये ए क्यू से ये ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ए स्क्वायर होगा और ये ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोगों की वैल्यू जो आएगी 2bq माइनस 3ca इंटू बी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हम लोगों का आंसर है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू बी क्यू माइनस 3a इंटू बी इंटू सी प्लस ए स्क्वायर इंटू डी इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स पे पावर n प्लस p1 इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 प्लस p2 इंटू एक्स पे पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस pn माइनस 1 इंटू एक्स प्लस pn इक्वल टू 0 कैन बी ऑब्टेन व्हेन दे आर इन। तो ये जो हम लोगों का इक्वेशन है वो हम लोगों का एपी में है, तो इसका ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 आर। तो इस इक्वेशन का हम लोगों को रूट्स निकालना है, जो चूँकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का 3 रूट्स हम लोगों का निकलेगा। तो हम लोग इससे पहले इनकम्प्लीट ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें x वाला टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है बट x नहीं है, तो हम लोग इसे कंप्लीट इक्वेशन बना लेंगे। तो देन जो हम लोगों का कंप्लीट इक्वेशन होगा माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को ये इक्वेशन का 3 रूट्स निकालना है। तो फर्स्ट रूट्स जो हम लोग निकालेंगे, तो इस इक्वेशन में हम लोग अगर x इक्वल टू माइनस 1 इसमें पुट करें तो ये इक्वेशन हम लोगों की सेटिस्फाई हो जाती है। तो x इक्वल टू जब माइनस 1 हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4, तो माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये हम लोगों की सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये x इक्वल टू माइनस 1 एक रूट आ गया। तो हम लोग सिंथेटिक डिवीज़न से हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इसकी जो कोफिशिएंट है इस इक्वेशन को जो कंप्लीट इक्वेशन बना है तो 1 है, माइनस 3 है, 0 है और 4 है। फिर ये जो हमारा 1 है ये थोड़ा यहाँ से होगा, तो ये 1 है, जो 1 हम लोगों का सेम हो जाएगा और फिर माइनस 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस 1 होगा, माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4, फिर माइनस 1 से माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 और माइनस 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोगों का जो इक्वेशन मिल जाएगा ये माइनस 1 है, तो ये x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन मिलेगा x प्लस 1 इंटू, इससे हम लोगों की एक इक्वेशन मिलेगी क्वॉशेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब जो ये वाली वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू तो हमने निकाल चुकी है कि यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और हम इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, फिर यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 2, तो हम लोगों का जो वैल्यू आएगी वो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू जो हम लोगों की रूट आएगी वो 2, 2, तो एक रूट हमारा -1 आ गया और सेकेंड रूट
2 आया और थर्ड रूट भी 2 आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें 2,2,-1 दिया हुआ है। तो ये हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ 2x³ + 6x² + 7x + 60 = 0 इज़। तो इसमें इस इक्वेशन का सिर्फ वन रूट्स हम लोगों को मालूम करना है। तो चूँकि ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 4 -4 5 -5, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, बट हमारा इक्वेशन जो है ये पॉजिटिव है। तो हम लोग इसमें निगेटिव वैल्यू डालेंगे तभी वो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि पॉजिटिव डाल देंगे तो ये कटेगा ही नहीं, तो 0 के बराबर आएगा ही नहीं। तो अगर हम लोग -4 इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे जब -4 डालेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × -4 का होल क्यूब + 6 × -4 का होल स्क्वायर + 7 × -4 + 60 = 0। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -128 और ये माइनस प्लस 4 × 4 16, 16 × 4 = 96। तो +96 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 7 × 4 = -28 + 60 तो =0। ये 0 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, -4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन n इज इवन द इक्वेशन x⁴ n -1 = 0 हैज़ इट्स रूट। तो हम लोगों का ये इक्वेशन में दिया हुआ है कि n एक इवन नंबर है। तो अगर n हमारा इवन है तो x⁴ 2 चूँकि हम लोगों का इवन नंबर है तो x⁴ 2 कर ले और 1 पे पावर भी 2 कर ले, क्योंकि 1 का कितना भी पावर रहेगा तो हम लोगों का 1 आएगा, तो =0 कर ले। तो यहाँ पे x² a² - v² फार्मूला होता है a² - v² a - v × a + b। सो हम इस फार्मूले पे यहाँ पे डाल देंगे तो x - 1 × x + 1 = 0 आ जाएगा। तो x एक हमारा +1 आ जाएगा एंड एक हमारा -1 आ जाएगा। तो देन यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए 1 एंड -1 करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ 1, अल्फ़ा, बीटा, गामा be the roots of the x⁴ 100 - 1 = 0, then 1 - अल्फ़ा × 1 - बीटा × 1 - गामा ... हम लोगों की वैल्यू निकालनी है। चूँकि हम लोगों का रूट 1, अल्फ़ा, बीटा दिया हुआ है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x⁴ 100 - 1 = x, इस जो ये रूट हमारा जो दिया हुआ है वो x - 1 × x - अल्फ़ा × x - गामा ... और जब हम इसे अगर इसमें मान लें कि ये 1 हमारा लिमिट है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे लिमिट x → 1 एंड यहाँ x - अल्फ़ा, यहाँ बीटा हो जाएगा, यहाँ बीटा, क्योंकि ये बीटा है अल्फ़ा के बाद, और यहाँ पे x - गामा हो जाएगा और ... तो ये x - अल्फ़ा × x - बीटा × x - गामा, और ये हमारा जा रहा है इक्वल टू ये इक्वेशन दिया हुआ है, लिमिट x → 1 x⁴ 100 - 1 अपॉन ये वाला जो टर्म है x - 1 वो मल्टीप्लाई में ले आए। तो यहाँ पे हम लोग अगर एल हॉस्पिटल, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में एल हॉस्पिटल रूल पढ़ चुके हैं, उस मेथड से हम इसे बना लें, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल की मदद से अगर
यहाँ पे एक्स लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे लिमिट हम लोग पुट नहीं करेंगे क्योंकि एक्स पे पावर n माइनस 1 हो, इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे तो ये वाला टर्म हम लोगों का 1 आ जाएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन 100 इंटू एक्स पे पावर 99 माइनस 1 होता है तो 99 और अपॉन में 1। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कर देंगे x टेंड्स टू 1 और इक्वल टू जब हम इसमें लिमिट डालेंगे तो 100 इंटू 1 के जगह पे x के जगह पे 1 डालेंगे तो 1 पे पावर 99 इक्वल टू 1 आएगा बटा 1। तो हमारा ये इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा डॉट और डॉट इक्वल टू 100। ये हमारी आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों की करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस ए नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू इक्वल टू 0 देन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट इंटू 1 माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों की वैल्यू दी हुई है जो हम लोगों को निकालना है। तो चूँकि इस इक्वेशन का सबसे पहले हम लोग सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं तो हमारा जो सम ऑफ द रूट्स होगा वो होगा चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी वाई ए होता है तो माइनस बी के जगह पे माइनस ए नॉट दिया हुआ है और ए के जगह पे 1 है तो ये हम लोगों का हो जाएगा फिर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी वाई ए होता है तो ए सी के जगह पे A1 है तो हम लोगों का A1 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग निकाल लेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस A2 हो जाएगा। ये हम लोगों की वैल्यू आ गई। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं हम लोग जानते हैं कि चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू 2 ब्रैकेट अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम लोग इसमें से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो इसे इधर भेजेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू A1 है तो ये हमारी आ जाएगी इतने की जगह पे माइनस ए नॉट पुट कर देंगे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और -2 ये वाला इक्वल टू की तरफ आ जाएगा और इक्वल टू A1 है इंटू A1 तो ये हमारी वैल्यू आ गई माइनस ए नॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस ए नॉट का स्क्वायर -2 A1। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सो अब हमें इस इक्वेशन को निकालने के लिए एक और फार्मूला हम लोगों को लगेगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो होता है वो फार्मूला होता है अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारा फार्मूला होता है और हम लोगों के पास इतनी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और इसकी वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू
इतनी की वैल्यू A1 है तो A1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये वाला इक्वल टू के इधर आएगा तो 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है माइनस A2 है और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस A0 है। सो यहाँ पे A1 का स्क्वायर माइनस 2A2 इंटू A0 हो जाएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये जो हम लोगों का फैक्टर दिया हुआ है, अगर इस फैक्टर को हम लोग सॉल्व करें तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस गामा स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट 1 माइनस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट 1 माइनस गामा स्क्वायर। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर 1 माइनस गामा स्क्वायर, फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, फिर हम लोग इस वाले टर्म से माइनस गामा में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस गामा, तो माइनस गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। सो अब हम इसे अरेंज कर लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हम इसे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर हम लोग माइनस वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वाला टर्म जो हमारा है प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो हम पुट कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हम लोगों का A2 आया है माइनस A2, तो माइनस A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है A0 का स्क्वायर माइनस 2A1 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास है A1 का स्क्वायर माइनस 2A2 इंटू A0। अब हम इसे ब्रैकेट तोड़ लेंगे तो 1 माइनस A2 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2A1 प्लस A1 का स्क्वायर माइनस 2A2 इंटू A0। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1 वाला जो प्लस वाला टर्म है 1 प्लस A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस वाला जो टर्म हम लोगों का हो जाएगा A0 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A2 इंटू A0। अब हम इसे देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो यहाँ पे 1 प्लस A1 का होल स्क्वायर माइनस A0 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये हम लोगों की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आंसर है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 प्लस A1 का होल स्क्वायर माइनस A0 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। Thank you for watching this video.